नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम लेवल सेकंड राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप में आज अपन पढ़ेंगे कहावतें और मुहावरे। भाग नंबर 9 है। शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देख लेते हैं। मतीरारो भारो बांधनो, यानी मतीरारो भारो बांधनो, इसका सही हिंदी अर्थ क्या है? मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। मूर्ख जो समूह होता है उसको संगठित करने का असफल प्रयास करना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। लंका ने मोंदरी दिखाणु या लंका ने मोंदरी दिखाणी। मोंदरी मतलब बींटी होती है ना, जो पहनने की अंगुली में, ठीक है। लंका ने मोंदरी दिखाणु मतलब समर्थ व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना। समर्थ व्यक्ति होता है उसके सामने तुच्छ वस्तु दिखाकर घमंड या गर्व करना। जीम्या पछे चढ़ू होणु, किया करें जीम्या पछ तो चढ़ू ही हुआ है, तो जीम्या पछे चढ़ू होणु इसका शाब्दिक अर्थ है काम पूरा होने की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी जब काम पूरा हो जाता है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, यानी जीम्या पछे चढ़ू ही हुआ करें। हवन करते हाथ जलना। हवन करते हाथ जलना, यानी हवन करते वक्त हाथ जल जावे। इरु शाब्दिक अर्थ का विजयी भलाई करने पर भी बुराई मिलना, यानी भला करने पर भी बुरा फल मिलना। आगे बढ़ जाते हैं। है बड़े इंटरेस्टिंग आज ये मुहावरे। आ मेणा का ईशाही बीरा। आ बेणा का है ये, ठीक है। आ बेणा का या मेणा नहीं है, आबेणा का ईशाही बीरा मतलब बुरे लोगों के बुरे ही दोस्त होते हैं। आबेणा का ईशाही बीरा मतलब बुरे लोगों के बुरे ही दोस्त होते हैं। गेलारे भाव मत बाळजे। गेलारा भाव मत बाळजे। गेलारा भाव मत बाळजे मतलब मूर्ख को सीख देना। मूर्ख को सीख देना। हाल तो बेटी बाप का ही है। अब ज़्यादातर कोई भी काम होवे तो ऐसा कहते हैं ना, हाल तो बेटी बाप का ही है, मतलब अभी भी समय है। इसका अर्थ हो जाएगा अभी भी समय है। आपकी माँ ने डाकण गुण बतावे, वो भी एक मारवाड़ी कहावत है। आपकी माँ ने डाकण गुण बतावे मतलब अपने अवगुण कोई नहीं देखता। अपने अवगुण कोई नहीं देखता। काल मरी सासू आज आवे आंसू। कहावत क्या है? काल मरी सासू आज आवे आंसू मतलब दिखावटी शौक। क्या मतलब हो जाएगा? दिखावटी शौक। आकाश में बिजली चमके। आकाश में बिजली चमके गद्दो लात भावे, यानी बिजली तो आकाश में चमके और गद्दो नीचे अट खड़ो खड़ो लात भावे मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दूर की समस्या से डरना, यानी दूर की समस्या से परेशान होना, डरना। आई छाछ ने घर की दिरानी बन गई। अभी एक कहावत है, आई छाछ ने घर की दिरानी बन गई। अब दूसरों के संसाधन पर अधिकार जताना। दूसरों के संसाधन पर अधिकार जताना। आगे देख लेते हैं। गांव वालो छोरो बारलो बीन, या गांव को छोरो बारलो बीन मतलब गुण की पहचान न होना। गांव वालों तो छोरो और बारों जो भी अगर पाउन पी आ जाए बिन कहते हैं बीन मतलब ज़्यादा बिन तवज्जो देवा, तो इसका मतलब गुण की पहचान न होना। खाटा के लारे खींचड़ो। खाटा के लारे खींचड़ो जैसा को तैसा, यानी खाटा के लारे खींचड़ो मतलब जैसा को तैसा। कुल्हड़ी में गुड़ फोड़नू। जो कुल्हड़ी होती है उसमें गुड़ फोड़नू मतलब गुप्त तरीके से कोई काम करना ताकि कोई न पतो ही को नहीं चले। खावे पीवे कसम को गीत गावे बीरा को। अभी एक कहावत है मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का गुणगान करना, ठीक है। जिसके साथ रह रहे हैं उसकी बात छोड़ देना और किसी दूसरे का गुणगान करना, तो वो क्या हो जाएगा? खावे पीवे कसम को और गीत गावे बीरा को। अकल बिना ऊँट उबाणु फिरे। अकल बिना ऊँट उबाणु फिरे मतलब अकल को ऊँट में ईर वास्ते वो कहीं उबाणु ही फिरे मतलब मूर्खता का प्रतीक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्खता का प्रतीक। भीत ने खाए आड़ियो घर ने खाए। भीत ने खाए आड़ो घर ने खाए साड़ो। अभी एक कहावत है, भीत ने खाए आड़ो। आड़ो मतलब जो सामान रखने की जगह होती है वो, ठीक है, दीवार में। और घर ने खाए साड़ो,
साड़ो तो समझो ही हो, घर ने खाए साड़ो तो मतलब हो जाएगा घर में आर्थिक नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो जो घर का भेदी लंका ढाई है इससे संबंधित हो जाता है इसका। पोपाबाई को राज, तो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। पोपाबाई को राज मतलब अव्यवस्थाओं का प्रतीक, अव्यवस्थाओं का प्रतीक। आगे बढ़ जाते हैं, ये लिखा है, एक मिनट, कबड्डी में काका को कायदो को नहीं, अभी आप कई बार यूज करा। ठीक है, जो कोई भी काम हो है जैसे रिलेशन लागे, ठीक है, तो आप ये कहते हैं कबड्डी में काका को साख को नहीं या कबड्डी में काका को कायदो को नहीं, मतलब सभी के लिए नियम कानून कायदे सब बराबर होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता नियम में। आगे बढ़ जाते हैं, या देखो, गांव की साख बाढ़ के वे, गांव की साख कौन के वे, बाढ़ के वे, मतलब योग्य व्यक्ति का गुणों से ही पता चल जाता है, गांव की साख बाढ़ के वे। कासरा को बीज, दुष्ट व्यक्ति, ठीक है, कहते हैं वो तो यार कासरा को बीज ही है, इन तो छेड़ो मती, मतलब दुष्ट व्यक्ति। आप मरिया बिना स्वर्ग कठे मिले है, या आप मरिया बिना स्वर्ग कौन मिले, अपने कार्य खुद को ही करना चाहिए, तभी उसमें आनंद रहता है और कार्य सही तरीके से हो पाते हैं। एक घर तो डाकणी छोड़े, या एक घर तो डाकणी टाले, टाले भी कर सको थे। एक घर तो डाकणी टाले, एक घर तो डाकणी छोड़े, मतलब दुर्जन व्यक्ति भी कभी कभी तो लिहाज करता है, लिहाज मतलब बख्श देता है या फिर अच्छा काम कर देता है। तिला में तेल कोनी, अभी प्रसिद्ध कहावत है, मतलब ने निकलना, मतलब ने निकलना। लाय में पूणो घेरनू या बलती में पूणो घेरनू, ये भी कह सकते, लाय में पूणो घेरनू या बलती में पूणो घेरनू, मतलब ज़्यादा भड़काना या जो मैटर थोड़ा मैटर उसको बड़ा चढ़ाकर बना देना। आगे देखो, भाई तो आपणो ही मरियो पण भाभी को नकरो मिटगो, भाई तो आपणो ही मरियो पण भाभी को नकरो मिटगो। इसका मतलब है खुद का नुकसान होने पर व्यक्ति का प्रसन्न होना, खुद का नुकसान होने पर व्यक्ति प्रसन्न होना या खुश होना। बेटी जाई जको पगतियाँ बेड सी, बेटी जाई जको पगतियाँ बेड सी, मतलब बेटी के पिता को दबना पड़ता है। बेटी जाई जको पगतियाँ बेड सी, पगतियाँ मतलब नीचे, या दबने से मतलब है किसी के प्रेशर के नीचे आने से मतलब है, किसी ने कहा तो उसको कहना मानना पड़ता है, वो बेटी के पिता को दबना पड़ता है, इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखो आगे क्या है, 4 डांगा चौधरी 5 डांगा पंच, जी के घर 6 डांगा वो पंच गिने ने टंच, मतलब हो जाएगा शक्तिशाली का वजूद होता है। मतलब एक बार वापस पढ़ो, देखा, 4 डांगा चौधरी 5 डांगा पंच, जी के घर 6 डांगा वो पंच गिने ने टंच, मतलब शक्तिशाली का वजूद, यानी जो ज़्यादा शक्ति वाला होता है उसी की चलती है। आगे, काल पिरू की लूकड़ी चतर चौमासो भारी आयु, काल पिरू की लूकड़ी चतर चौमासो भारी आयु, मतलब अचानक प्रभाव में। काल पिरू मतलब कल परसों की, तो काल पिरू की लूकड़ी चतुर चौमासो भारी आयु, मतलब अचानक प्रभाव में आ जाना। आगे देख लेते हैं, अब देखो, बूढ़ो बाणियो तोल घाट, बूढ़ो बाणियो तोले घाट, बूढ़ो बामण मेले पाठ, बूढ़ो ठाकर तोड़े खाट, बूढ़ो जाट चटावे टाट। चटावे मतलब नहीं है, चरावे है, यहाँ चरावे हो जाएगा। तो वापस पढ़ के सुना दूँ मैं, एक बार वापस सुनाऊँ थाने। बूढ़ो बाणियो तोले घाट, बूढ़ो बामण मेले पाठ, बूढ़ो ठाकर तोड़े खाट, बूढ़ो जाट चरावे टाट, मतलब जातियों के आधार पर स्वभाव होना, व्यक्ति का जाति के आधार पर उनके अलग अलग प्रकृति उनका स्वभाव होना। अंधोपी से कुत्ता खावे, मतलब प्रबंधन में अव्यवस्थता होना, व्यवस्थित रूप से प्रबंधन नहीं होना किसी चीज़ का। घर आयो और माँ जायो बराबर हुए, घर आयो और माँ जायो बराबर हुए, मतलब अतिथि सत्कार होना चाहिए जो भी घर आता है उसका। ठीक है। खोटो पीसो ओली बेलियाँ आडो आवे, खोटो पीसो हुए ओली बेलियाँ आडो आवे, मतलब अपात्र का भी कभी कभी काम आ जाना। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, अपात्र होता है, किसी के लायक नहीं होता, वो भी कभी कभी काम आ जाता है सही तरीके से। आगे देख लेते हैं, काख में छोरो गांव में ढिंढोरो,
काख में छोरो गांव में ढिंडोरो, मतलब पास में रखी हुई वस्तु को कहीं और खोजना, इसका ये अर्थ हो जाता है। खेती धनिया सेती, खेती धनिया सेती मतलब खेती मालिक की निगरानी में ही फलदायिनी होती है, यानी जब मालिक खुद खेत में या खेत को जोतता है तो ही खेती सही तरीके से हो पाती है। किसी को अगर ये मारवाड़ी में क्या दूसरा न भोड़ा देवे, ठीक है, तो बी कंडीशन में फिर खेती आधी कौन पाती है। आगे देखो, रोया राबड़ी कौन गाले, नहीं रोया राबड़ी कौन गाले, राबड़ी मतलब खाबा की जो की बनावे कूड़ बाजरा या फिर आटा को घोल के साथ, तो रोया राबड़ी कौन गाले मतलब परिश्रम से ही सब कुछ मिलता है, बिना परिश्रम के। जैसे आप बिना परिश्रम नहीं करोगे तो रीट एग्ज़ाम में सफल नहीं होंगे, ठीक है, तो आप रोओगे गिड़गिड़ाओगे तो ऐसा तो नहीं आरपीएससी आपको दे देगी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपको दे देगा कि ये लो आप सिलेक्शन हो गया आपका नंबर, ठीक है, तो ऐसा चांस नहीं मिल सकता। रोया राबड़ी कौन गाले, परिश्रम से ही सब कुछ मिलेगा। जुग फाट्या शार भरे, जुग फाट्या शार भरे मतलब संगठन टूटने से नाश होता है, संगठन टूटने से ही नाश होता है। गई आबरू पाछी को नहीं आवे, आबरू मतलब इज्जत, तो खोया हुआ सामान वापस नहीं मिलता है। आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ अब 40 नंबर है। अंबर राचो मेहमान अंबर राचो मेह माचो, अंबर राचो, राचो मतलब रचना, अंबर मतलब आकाश, मेह मतलब बारिश, माचो मतलब आना, बारिश का होना या बारिश मतलब बारिश जैसा माहौल बन जाना, ठीक है, वो माचो। जब बादल गड़गड़ाने लगते हैं तो वो स्थिति हो जाना। तो अंबर राचो मेह माचो मतलब लाल आसमान वर्षा का सूचक होता है। जब कभी कहते हैं ना सुबह सुबह आज आसमान मतलब या शाम के समय कि पूरा लालिमा छाई हुई है, इसका मतलब बारिश का सूचक होता है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है। घण जाया गणनाश, घण जाया गणनाश का मतलब अधिक संतान कुटुंब की एकता का नाश करती है, ठीक है, अधिक जो संतान होती है कुटुंब की एकता का नाश करती है, आपस में लड़ती रहती है, ठीक है, तो इस तरीके से उनका नाश होता रहता है। माया अटकी विदा, माया अंट की विदा कंठ की, माया अंट की विदा कंठ की मतलब माया और विदा अपनी ही काम में आती है, दूसरे की बताई हुई वो मारावाड़ी उनके वजह फोड़ा ही गल है, ठीक है, तो माया अंट की और विदा कंठ की मतलब माया और विदा अपने खुद की ही काम में आती है। भांकड़ी का कांटा को आगड़े तई जोर, भांगड़ी का जो कांटा, भांगड़े का कांटा को आगड़े तई जोर, आगड़े मतलब होता है एक बाउंड्री, जो एक सीमित रेखा जिसको अपन कह सकते हैं, यानी भांगड़ी को जो कांटो हुए, भांगड़ी एक घास हुए चौमासा के टाइम में भी को काटो हुए, तो भी को जोर है वो कठा तक रहेगा आगड़े तक, आगड़े मतलब एक निश्चित दूरी तक ही है, यानी सीमित साधन वाला जो मनुष्य होता है किसी का बड़ा अहित नहीं कर सकता। जिसके पास सीमित पूंजी होती है ना, वो सोच भी ले तो किसी का बड़ा अहित नहीं हो सकता, एक निश्चित समय के बाद वो खुद ही मिट जाएगा। आगे देख लेते हैं, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ उसको, ये लो। अकल शरीरा उपजे दीवी न आवे सीख, अण मांग्या मोती मिले मांग्या मिले न सीख, मतलब भाग्यशाली होना, बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाना और मांगने पर कुछ भी नहीं मिलना। मतलब अकल शरीरा उपजे दीवी न आवे सीख, अण मांग्या मोती मिले मांगी मिले न सीख, मतलब भाग्यशाली होना। और भाग्यशाली भी किस तरीके से, बिना मांगे तो सब कुछ मिल जाना और मांगने पर भीख तक भी नहीं मिलना, इसका ये शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। हथकार की रोटी चौटे डकार, हथकार की रोटी चौटे डकार का मतलब थोते अहंकार का प्रदर्शन करना। घोड़ी तो ठाण बिके, घोड़ी तो ठाण पर ही बिके मतलब गुणों की जगह पर ही कीमत होती है, यानी गुणों की जगह पर ही, किसी इंसान में अगर अच्छे गुण है तो वो उसकी जगह देखी जाती है, उस जगह पर ही उसकी कीमत होती है। अब जो पहचानने वाला होता है ना, वही उसके गुणों को समझ सकता है, वही उसके गुणों की कीमत लगा सकता है। आगे देखो, पाँव उभाणु जायसी कोडी दज कंगाल, पाँव उभाणु जायसी कोडी दज कंगाल मतलब मरने पर सभी को नंगे पाँव जाना पड़ता है, या मरने पर सभी नंगे पाँव जाते हैं। यान को तो कोई देखे को नहीं ना, जगह शेणदार जूते पैरा मरिया पर ऊपर भेजे या जलावे जद भी नहीं ना, तो मतलब नंगे पाँव ही भेजा जाता है, नंगे पाँव आया और नंगे पाँव ही जाएगा। आगे देखो 48 नंबर, नर नानेरो
घोड़े दादेरो, नर नानेरो घोड़े दादेरो, मतलब पुरुष मातृकुल का व घोड़ा पितृकुल का अनुसरण करता है। जो पुरुष होता है वो मातृकुल का अनुसरण ज़्यादा करता है और जो घोड़ा होता है वो पितृकुल का अनुसरण करता है। नारनौल की आग और पटिकड़ो दाजे, एक मिनट दोबारा देखना इसको। नारनौल की आग और पटिकड़ो दाजे, मतलब अपराध कोई और करता है और सज़ा किसी और को मिलती है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। आड़ू चालिया हाट न ताकड़ी न बाट, आड़ू चालिया हाट न ताकड़ी न बाट, मतलब मूर्ख व्यक्ति का काम अव्यवस्थित होता है। मूर्ख व्यक्ति होता है उसका काम अव्यवस्थित होता है, तो इसके लिए सही सूटेबल जो मुहावरा कहावत क्या है, आड़ू चालिया हाट न ताकड़ी न बाट। तो मित्रों ये थी अपनी भाग नंबर 9 जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ। कैसा लगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।